तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी सनी पाजी के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। अब देखो, डेली बाय डेली मैं सनी देओल के ऊपर रोजाना एक आध दो वीडियो बना ही रहा हूं भाई। लगातार सनी देओल से रिलेटेड इतनी फिल्मों की अपडेट आ रही है कि यहाँ पे भाई वीडियो बनाते बनाते हम पागल हो गए, लेकिन भाई अपडेट कम नहीं हो रही है। और सूर्या से रिलेटेड तो भाई हर एक घंटे में इतनी अपडेट आ रही है, इतने फोटोज और इतनी भाई चीजें निकल के आ रही है ना कि भाई किस पे बात करूं तो अभी आ जाए, उस पे बात करूं तो अभी आ जाए। कुछ ऐसा सिस्टम चल रहा है। सूर्या तो इस तरीके से भाई साहब यहाँ पे न्यूज दे रही है कि उसके क्या ही कहना है। पूरा दिन भी पड़ जाएगा ना तो वो भी कम पड़ जाएगा। अब देखा जाए, सूर्या की शूटिंग तो चली रही है, मे भी अब लास्ट कुछ ही दिन बचे हैं, उसकी भी शूटिंग यहाँ पे रैपअप हो ही जाएगी। फिलहाल यहाँ पे सनी पाजी इस शूटिंग के बाद में भाई सिद्धार्थ पी मल्होत्रा की यानी कि इक्का फिल्म की शूटिंग को शुरू करेंगे, जो कि मैंने कल अपडेट दी थी। अक्षय खन्ना वाली मुंबई में स्टार्ट होगी लगभग अगले महीने से या इसी महीने में लास्ट में स्टार्ट हो जाएगी। खैर, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों अनिल शर्मा और सनी पाजी की कॉल किंग के बारे में। अब देखो, इस फिल्म के बारे में तगड़ी तगड़ी अपडेट्स तो आज सुबह से आनी शुरू हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे अनिल शर्मा सनी पाजी के अलावा और भी स्टार कास्ट पे काम करना शुरू कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखा जाए कि अनिल शर्मा और सनी देओल का नाम इस टाइम पे, अगर इन दोनों का नाम एक साथ सोशल मीडिया पे आ रहा है ना, तो आप सोचो कि दिमाग में एक ही बात आएगी कि भाई गदर 2 से बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे अब ये लोग करने वाले हैं। यही बात आएगी भाई, आप लोग मानो या मत मानो, क्योंकि मेरे तो आ रही है। क्योंकि अब सीधा सीधा है कि अगर ये दोबारा से आ रहे हैं तो भाई गदर 2 से बेहतरीन और बड़ा प्रोजेक्ट अब यहाँ पे लेके आ रहे हैं, और फिर गदर 3 से पहले आ रहे हैं। मतलब गदर 3 की भी स्क्रिप्ट इन लोगों ने तैयार कर ली है, लेकिन उसे नहीं ला रहे हैं, पहले कॉल किंग को लेके आ रहे हैं। अब देखा जाएगा, अगर कॉल किंग आ रही है तो आप सोच के देखो कि भाई अनिल शर्मा ने कुछ बड़ा ही यहाँ पे कुछ बड़ा ही प्लान किया होगा। इसीलिए तो भाई पहले कॉल किंग आ रही है। गदर 3 की स्क्रिप्ट में हो सकता है कि धीरे धीरे कुछ और भी चेंज करते रहे। ये सोच रहे हो कि भाई गदर 3 में काफी बड़ी फिल्म लेके चलूं, तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हो, लेकिन भाई कॉल किंग भी कोई छोटी फिल्म नहीं है। अब देखो, साउथ से अपडेट आ रही है, साउथ से, और आ कहां से रही है भाई, सीधा वहां के जो मीडिया रिपोर्टर होते हैं वो अपडेट दे रहे हैं। कहां से? अब देखो, यहाँ पे अगर किसी वहां के एक्टर या एक्ट्रेसेस को हायर किया जाता है तो कहीं ना कहीं से उड़ती उड़ती न्यूज आ ही जाती है। हालांकि देखो, राणा दग्गुपति का नाम आ रहा है भाई इस फिल्म में, राणा दग्गुपति और भाई लगभग रश्मिका मंदाना, इन लोगों के नाम जुड़ रहे हैं। लेकिन ये तो चलो एक दो दिन पुरानी न्यूज है। आज सुबह जो अपडेट आई तो भाई उसने तो गांड फाड़ दी। वो बहुत ही खतरनाक अपडेट थी। और अगर ऐसा हो जाता है, मतलब आप मान के चलो एक मेन विलन में अगर ये हो गया, अगर ये साहब आ गए, तो इस फिल्म का जो लेवल है ना बहुत ऊपर आ जाएगा। भाई देखो, यहाँ पे अनिल शर्मा है, और अनिल शर्मा जिस लेवल के डायरेक्टर हैं गदर 2 के बाद में, जिस तरीके से उनकी छवि निकल के आई है, उससे क्या होगा भाई, वो अब यहाँ पे पैन इंडिया लेवल पे स्टार कास्ट को हायर कर सकते हैं। अब कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई एक्टर उन पर भरोसा कर सकता है, खासतौर से जब साथ में सनी देओल हो। अब देखा जाए कि भाई तेलुगु एक्टर नागार्जुना को यहाँ पे हायर करने की सोच रहे हैं अनिल शर्मा। अब यहाँ पे अगर नागार्जुना विलन के रोल में आ गए और सनी पाजी के सामने, यहाँ पे क्या लेवल होगा भाई, दोनों का जब टकराव होगा तो आप सोच के देखो, जरा सा इमेजिन करके देखो कि किस लेवल का पंगा होगा, कि किस लेवल का भाई क्लैश होगा दोनों में। आप देखो जरा, कूली में जो लास्ट में नागार्जुना का जो कैरेक्टर था बहुत ही सिंपल दिखा दिया, लेकिन अनिल शर्मा ऐसा नहीं करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने मनीष वाधवा को जो एक बिल्कुल ही दिखाया था ना कि ड्रैगन टाइप, कि यार बिल्कुल ही ये इसके दिल में बिल्कुल भी रहम नहीं है गदर 2 में, तो आप सोच के देखो कि अगर वो इस तरीके के कैरेक्टर को, इस तरीके के विलन के कैरेक्टर को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, तो आप ये देखो ना भाई, नागार्जुना को ऑलरेडी वो देख चुके हैं, तो उनसे किस तरीके का पोटेंशियल वो बाहर निकलवा सकते हैं। अगर नागार्जुना इस फिल्म में होते हैं और अगर ये ऑफिशियली अपडेट आगे जाके होती है, तो मैं यहाँ पे भाई एकदम संतुष्ट हूं कि चलो यहाँ पे कॉल किंग में सनी पाजी के सामने अगर कोई विलन है तो भाई वो तगड़ा है। और नागार्जुना हम कूली में देख चुके हैं, उनका काम भाई वो बंदा फाड़ देगा। उसने कूली के अंदर अपना बेस्ट दिया था भाई। मैं कहीं पे तो देख के ये सोच गया था, मैंने कहा यार इससे बढ़िया और कोई भी एक्टिंग इस लेवल पे नहीं कर सकता था, खासतौर से रजनीकांत साहब के साथ में। रजनीकांत साहब का भाई यहाँ पे जो एक स्टारडम है ना वो अलग ही है, और फिर उनको नीचा करने के लिए जो नागार्जुना को लिया गया भाई कमाल का था। मतलब काम तो बहुत बढ़िया था। तो आप देखो कि भाई इधर सनी देओल, उधर नागार्जुना, भाई दोनों का जब क्लैश होगा
तो आप सोच के देखो कि तालियां सीटियां, भाई यहाँ पे आप लोग दिल से सीटी बजाने लग जाओगे, मुंह की तो छोड़ो ही छोड़ो। मैंने ये डायलॉग पहले भी एक बार किसी फिल्म के रिव्यू में बोला था, काफी वायरल हुआ था, इसीलिए मैंने दोबारा सोचा यार हो सकता है ये वीडियो वायरल हो जाए। खैर जो कोई बात नहीं है, तो मजाक की बात है। लेकिन भाई यहाँ पे अनिल शर्मा ये काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे रश्मिका मंदाना या फिर राणा दग्गुबाती, उसके बारे में देखो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सुबह से जो अपडेट आ रही है नागार्जुन की, वो कहीं ना कहीं भाई मुझे लग रही है कि हाँ ये बात सच हो सकती है। बाकी देखते हैं भाई, यहाँ पे ऑफिशियली अपडेट आएगी वो मैं आप लोगों को जरूर दूंगा। नीचे कमेंट में आप अपने यहाँ मुझे जरूर बताएं कि आपके हिसाब से क्या ये सही रहेगा इस फिल्म में नागार्जुन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।